हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हॉप टू लर्न। और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप लोग को पता होगा कि हमारा अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ है। कोई भी ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे इसीलिए रह सकता है, इसीलिए ज़िंदा रह सकता है क्योंकि हमारे अर्थ पे लैंड, एयर, वाटर, एक तरह से सारे ही चीज़ें प्रेजेंट हैं जो लाइफ को पनपने में हेल्प करती हैं। तो जो हमारे अर्थ का सरफेस है ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जोन है क्योंकि यहाँ पे तीन जो मेन कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के वो मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो हम उन्हीं तीनों के बारे में आगे देखेंगे। डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट फिज़िकल। तो हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है लिथोस्फेयर, तीसरा है हाइड्रोस्फेयर एंड चौथा है बायोस्फेयर। हमारे ये जो सारे वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड से बने हैं। जैसे एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस है, ठीक है, उसका मतलब होता है वेपर। लिथोस्फेयर में जो लिथोस है उसका मतलब होता है स्टोन। और हाइड्रोस्फीयर जो वर्ड है वो ह्यूडोर से बना है जिसका मतलब होता है वाटर। और बायोस्फीयर बायोस से बना है जिसका मतलब होता है लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर को। तो हमारे अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, जैसे ज़मीन हो गई, पहाड़ हो गया, प्लेट्यूज हो गए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया कि ये सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ के सरफेस का। तो हमारा जो लिथोस्फीयर होता है उसमें अर्थ के क्रस्ट पे जो रॉक्स होते हैं और पतली लेयर होती है जो सॉइल की, वो सारे ही आ जाते हैं लिथोस्फीयर में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग कभी ज़मीन देखते हैं तो ज़मीन पे आपको क्या दिखता है? आप पत्थर देखते हैं, बड़े बड़े मिट्टी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है लिथोस्फीयर के ही पार्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे आपको हर जगह पहाड़ नहीं देखने को मिलेगा या हर जगह आपको प्लेन नहीं देखने को मिलता है। कहीं पहाड़ होता है, ठीक है, कहीं प्लेन होता है, कहीं प्लेट्यूज होती है, कहीं घाटियाँ होती हैं, वैलीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ का जो लैंडफॉर्म है, ठीक है, जो ज़मीन है हमारी, वो बहुत ही इरेगुलर सरफेस है, कहीं भी वो इक्वल डिवाइडेड नहीं है। तो लिथोस्फीयर हमें लैंड प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करती है, डेजर्ट प्रोवाइड करती है। हम लोग देखते ही हैं अपने आसपास, कहीं हमें बहुत सारी ज़मीन मिलती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। कहीं फॉरेस्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे जानवर वहाँ पे रहते हैं। कहीं ग्रासलैंड होती है जहाँ पे लोग अपने जो पेट होते हैं या कैटल को ग्रेस करवाने ले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा लिथोस्फीयर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। पहला जो है वो कॉन्टिनेंट है और जो दूसरा है वो ओशन बेसिन है, ठीक है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक पहाड़ है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे समुद्र है ये, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो माउंटेन है ये एक ज़मीन का टुकड़ा ही है ना, ये सॉलिड होता है। यहाँ पे हमें मिट्टी की लेयर देखने को मिलती है, रॉक्स देखने को मिलता है। तो ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। और नीचे आप देखेंगे तो समुद्र के नीचे भी ज़मीन की परत होती है जिसको ओशन बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ज़मीन का ही टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। तो जो हमें समुद्र के अंदर की जो ज़मीन रहती है उसे हम ओशियानिक बेसिन कहते हैं। और समुद्र के ऊपर जो हमें ज़मीन देखने को मिलती है, चाहे वो प्लेन हो, माउंटेन हो, जो भी हो, वो हमारा कॉन्टिनेंट में आ जाता है। तो वैसे हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं जिसमें सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो उसमें आ जाएंगे यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये 7 हमारे मेजर कॉन्टिनेंट हैं। जितने भी कंट्रीज़ हमारी हैं वो इन्हीं सारे कॉन्टिनेंट्स में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर।
तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 71% पानी से घिरा हुआ है और बाकी का परसेंट वहाँ पे ज़मीन है। तो हाइड्रोस्फीयर में सारे ही टाइप के वाटर के फॉर्म आ जाते हैं, चाहे वो रिवर हो, सी हो, ओशियन हो, लेक्स हो, आइस ग्लेशियर्स हो, या अंडरग्राउंड वाटर हो, या फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर हो, वो सभी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। तो नदी, समुद्र, ओशियन हो गया, तालाब हो गया, यहाँ तक कि जो जमी हुई आइस होती है, ठीक है, आइस ग्लेशियर्स होती हैं, और अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, और हवा में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर पाए जाते हैं वो भी जो है हाइड्रोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं। तो हम लोग को पता है कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो पानी है वो ओशियन में पाया जाता है। तो ओशियन जो है बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे हाइड्रोस्फीयर का। तो 5 ऐसे ओशियन हैं जो सबसे बड़े हैं, जिसमें है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। इसके बाद 97% से ज़्यादा पानी जो ओशियन में पाया जाता है वो सॉल्टी होता है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एटमॉस्फेयर। तो एक थिन ब्लैंकेट है हवा की जो कि अर्थ के चारों तरफ है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो हवा की पतली सी लेयर है उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो यही जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसी से हम लोग सांस लेते हैं, उसी में से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और वही हमें जो सन के हार्मफुल रेज होती है उससे बचाती है। और ये अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हो सकता है कि अर्थ जो है वो इतना हैबिटेबल ना हो जितना कि अभी वो है। फिर एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो बहुत ढेर सारे गैसेस से मिलके बना होता है, जिससे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन का होता है, 78%। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और बाकी जो कुछ गैसेस हैं वो सिर्फ 1% पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। बट ये जिस जिस अमाउंट में ये गैसेस हैं वो अमाउंट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी गैस ज़्यादा या कम हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत बुरी तरह से चेंज हो सकता है। जैसे अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर जितना परसेंटेज में है अगर उससे वो ज़्यादा हो गया तो अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो जो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, उसके ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फियर आता है, देन हमारा मेसोस्फियर आता है, देन थर्मोस्फियर, एंड उसके बाद के जो लेयर होते हैं उसको एक्सोस्फियर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पे तीनों यानी कि लैंड, वाटर और एयर, जहाँ तीनों मिलते हैं, ठीक है, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ का वो पार्ट या कोई लैंड का या वाटर का वो पार्ट, ठीक है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं और एक हैबिटेबल क्लाइमेट बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर लैंड है, ज़मीन है हमारे पास, ठीक है, हवा है हमारे पास, और पानी ना हो तो हम लोग रह सकते हैं? नहीं, ठीक है। उसी तरह से लैंड हो अगर हमारे पास, पानी भी हो, लेकिन हवा हमारे पास ना हो तो भी हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये तीनों ही ज़रूरी होते हैं लाइफ को पनपने के लिए। इसमें ग्राउंड आ जाता है, एयर हो जाता है, वाटर हो जाता है, वो सारी ही एक तरह से रीजन आ जाती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। बायोस्फीयर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ ज़मीन की बात की जा रही है, क्योंकि इंसान ज़मीन पे रहते हैं, एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, तो बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा बायोस्फीयर का ही पार्ट हो जाता है। तो बायोस्फीयर मतलब जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और जहाँ पे भी लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं और वहाँ पे एक ऐसा क्लाइमेट बनाते हैं जहाँ पे लाइफ पनपती है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। सो हमारा ये टॉपिक था डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें सारे ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। चाहे आपका शॉर्ट आंसर आए या लॉन्ग आंसर आए, आप दोनों ही लिख सकते हैं।
सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।